यूक्रेन जंगे मैदान से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने पुतिन को धमकी दी है। यूरोप में एटम बम की तैनाती की जा रही है। जो बाइडेन का साफ साफ ये कहना है कि रूस को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। तो पुतिन को धमकी दी गई है, बाइडेन की तरफ से गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, ऐसी धमकी दी गई है। एटम बम को लेकर बाइडेन की तरफ से ये बयान दिया गया है कि रूस को गंभीर परिणाम इसके बाद भुगतने पड़ेंगे। तो जंग यूक्रेन की सेना लड़ रही है, लेकिन इसकी सप्लाई चेन बाइडेन से जुड़ी है। जी हाँ, बाइडेन ने यूक्रेन की सुरक्षा की दीवार को और मजबूत करने का फैसला लिया है। और रूस को सबक सिखाने के लिए बाइडेन यूरोप में अमेरिकी परमाणु हथियारों का जखीरा जुटाने में लग गया है। यूरोप के गोदाम परमाणु हथियारों से भरे जा रहे हैं। अंधाधुंध मिसाइलों, तोप से निकले गोलों और बारूदी आग बने यूक्रेन के लोगों की सांसें अब ये स्थिर ही होने वाली थी कि एक और बम उन पर गिर पड़ा। ये बम पुतिन का नहीं है, ये बम उस अमेरिका का है जो ज़ेलेंस्की के गोदामों में हथियारों की सप्लाई करता है। अमेरिका के दम पर ही ज़ेलेंस्की की सेना पुतिन की पावरफुल आर्मी को जवाब दे रही है। बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को हथियारों से मालामाल कर दिया है, लेकिन बाइडेन की हथियारों की भूख ने अमेरिका को परेशान कर दिया है। बाइडेन की न्यूक्लियर की दीवानगी पर अमेरिका में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। यह रिपोर्ट चौंकाने वाली है। इस रिपोर्ट में बाइडेन पर परमाणु और दूसरे हथियारों पर अत्यधिक खर्च करने की नीति की कड़ी आलोचना की गई है। पच्चीस पेज के न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू में बाइडेन काल में अमेरिका के हथियारों के प्रति बढ़े प्रेम की पूरी डिटेल दी गई है, जिसमें कहा गया है कि ईरान की परमाणु धमकी इतनी गंभीर नहीं कि इसके खिलाफ ज्यादा डॉलर खर्च किया जाए। उत्तर कोरिया को लेकर रिव्यू में कहा गया है कि किम जोंग उन की परमाणु धमकियों की भी अमेरिका को ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं देखती। बावजूद इसके बाइडेन प्रशासन न्यूक्लियर बमों के आधुनिकीकरण के नाम पर डॉलर लुटा रहा है। अमेरिका की हथियारों वाली रिपोर्ट को सालाना रिव्यू कहा जा रहा है, लेकिन कहां दो मत कि बाइडेन के काल में अपने न्यूक्लियर वेपन को और मांझ रहा है और उन्हें मॉडर्नाइज कर रहा है, उसके धमाके की धमकी दे रहा है। यूक्रेन को बाइडेन ने जो उन्मुक्त हाथों हथियार अब तक दिया है, उसकी डिटेल भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले देख लीजिए कि बाइडेन एटम बम के कितने शौकीन हैं। उनकी तैनाती की प्रक्रिया कभी रुकती ही नहीं। अमेरिका अब नाटो के लिए यूरोप में अपने B-61-12 न्यूक्लियर बम का अपग्रेडेड वर्जन तैनात कर रहा है। अमेरिका की ओर से कहा जा रहा है कि ये रूटीन तैनाती है B-61-12 की तैनाती का, जिसे बहुत पहले ही हो जाना था। यूरोपियन देश के किसी भी नाटो सदस्य देश से रूस पर न्यूक्लियर हमला किया गया तो मॉस्को पहुंचने में इसे सिर्फ 3 से 4 मिनट लगेंगे। बाइडेन कह चुके हैं कि पुतिन की परमाणु प्रतिज्ञा उनकी बहुत बड़ी गलती है और बाइडेन बता भी चुके हैं कि रूस का एक परमाणु बम और अमेरिका परमाणु बमों की बारिश कर देगा। इस वक्त न्यूक्लियर बम को अपग्रेड कर तैनात करने का क्या मतलब है? B-61 न्यूक्लियर बम है, जिसे 1960 के दशक में तैयार किया गया था। B-61 का अपग्रेडेड वर्जन पहले से ज्यादा सटीक और अचूक है। इस हथियार को पश्चिमी देशों के एयरक्राफ्ट से टारगेट पर हिट किया जा सकता है। इसे B-2 और B-21 बॉमर से भी दुश्मन पर गिराया जा सकता है। न्यूक्लियर वॉर का हव्वा खड़ा कर अपने हित साधने की कोशिश करने वाले बाइडेन अकेले नहीं हैं, लेकिन ये नीति अब एक्सपोज हो चुकी है। इसका कारण है डबल स्टैंडर्ड। एक तरफ युद्ध के लिए मतवाला दिखना,
तो दूसरी ओर आत्मरक्षा के लिए ही परमाणु यूज की कसम खाना, ऐसा कहने का आधार देख लीजिए। अमेरिका के रक्षा विभाग ने हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया। 17 अक्टूबर को नेटो ने स्टीड फास्ट नून वॉर एक्सरसाइज शुरू किया। इस वॉर ड्रिल में अमेरिका के सबसे खतरनाक B-52 लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स ने हिस्सा लिया। इसके बाद अमेरिकी नेवी ने एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन यानी LRHW प्रोग्राम के तहत एक रॉकेट दागकर भी टेस्ट किया। मतलब बाइडन ने हर गुजरते घंटे के साथ प्रदर्शित किया कि वो हर तरह के हमले के लिए तैयार है, चाहे वो रासायनिक हो या एटम बम वाला हमला हो। लेकिन इस चक्कर में बाइडन ने अमेरिका का खर्च जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया है। रिव्यू में कहा गया है कि बाइडन न्यूक्लियर हथियारों को डेवलप करने के लिए पूरा समर्थन दे रहे हैं। 25 सालों की परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिका ने प्लानिंग तैयार की है। 25 सालों के इस न्यूक्लियर प्लान पर अमेरिका का 2 लाख करोड़ खर्च होने वाला है।